हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपका इवोल्यूशन अर्थात विकास। यहाँ पर दोस्तों आप विकास के बारे में पढ़ेंगे और देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे। और देखिए शुरू करने के पहले छोटे से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे, उसमें आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़ा सा विकास के बारे में बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर इवोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ेंगे आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो यदि आप पृथ्वी के शुरुआत काल से बात करें दोस्तों, तो अभी तक में लगातार में क्या हुआ, जीवों में दोस्तों अलग अलग वर्गों में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं तो केवल आपका सरीसृप के बारे में बताया जाता है, उसके बाद में दोस्तों आपके लगातार इनके अलग अलग रूप बढ़ते जाते हैं और फिर बाद में दोस्तों आपका मानव बनता है। तो इस प्रकार से जो आपका एक क्रम होता है, तो उस क्रम का अध्ययन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसी के बारे में आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं आपको, लुई पास्चर के हंसग्रीवा फ्लास्क प्रयोग से क्या सिद्ध होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लुई पास्चर ने दोस्तों हंसग्रीवा का फ्लास्क का एक एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, प्रयोग किया, उससे क्या सिद्ध किया आपको बताना है। जीवात जीवोत्पत्ति या फिर अजीवात जीवोत्पत्ति या फिर आकस्मिक उत्पत्ति या फिर विशिष्ट सृजन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जीवात जीवोत्पत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब है दोस्तों आपका जीव ही जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो उन्होंने प्रूफ किया दोस्तों, पहले एक सिद्धांत प्रचलित था कि अजीव भी क्या करते हैं, जीवों को पैदा करते हैं। अर्थात एक प्रकार से आप कह सकते हैं अजीवात जनन पहले यहाँ पर थ्योरी थी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अजीवात जनन की जो थ्योरी थी दोस्तों उसे गलत साबित किया और जीवात जनन को दोस्तों समर्थन किया, तो प्रूफ किया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका पुनरावृत्ति सिद्धांत है दोस्तों, आपका जो रिसाइकलिंग प्रिंसिपल है, तो किसके द्वारा दोस्तों सिद्ध किया गया आपको बताना है। कौन से वाले वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, डार्विन के द्वारा या माल्थस के द्वारा या वीजमान के द्वारा या फिर आपका हीकल के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हीकल के द्वारा किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, हीकल। और ये सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जो भी दोस्तों जीव लगातार अलग अलग प्रकार के होते हैं, मान लीजिए आपका मानव ही है, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, उनकी अलग जीवन की वृत्ति में उनकी जो जाति की वृत्ति है, जाति की वृत्ति मतलब दोस्तों उनका जो आपका जेनेटिक कोड है वो उनके अंदर प्रतिबिंबित रहता है। कहने का मतलब मान लीजिए आपका कोई भी मानव है, तो उनकी आपको पता होगा दोस्तों जो अंदर डीएनए होता है उसमें क्या होता है, उनकी पीढ़ी का दोस्तों उनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या होता है, उनका एक प्रकार से दोस्तों वृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो इसी को दोस्तों इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार वही आ गया दोस्तों आपका जो आपका हीकल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रत्येक जंतु का प्रारंभ एक अंडे से होता है, या फिर संतान जननों के समान होती है, या फिर जीवन वृत्ति में जाति वृत्ति का प्रतिबिंब होता है, या फिर शरीर के क्षत भागों का पुनरुद्भवन होता है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। जीवन वृत्ति में दोस्तों जाति वृत्ति का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसका सिद्धांत, किसका प्रिंसिपल जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। स्टैनली मिलर का या ओपेरिन का या हेल्डेन का या फिर माल्थस का। ये दोस्तों आपका माल्थस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। माल्थस का सिद्धांत क्या बताता है दोस्तों, ये आपका पॉपुलेशन को बताता है, अर्थात जनसंख्या के सिद्धांत को बताता है दोस्तों। ये कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है या फिर जनसंख्या होती है दोस्तों, वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। अर्थात मान लीजिए आपका जो आपके साधन है दोस्तों वो क्या होते हैं, सीमित रूप से बढ़ते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। तो ये दोस्तों पॉपुलेशन को बताता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ऊपर वाले दोस्तों ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके दो समूहों को दोस्तों जोड़ने वाली कड़ियाँ होती हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर सरीसृप एक हो गया, दूसरा आपका पक्षी हो गया दोस्तों। इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी होगी दोस्तों, उससे आप क्या बोलेंगे, संयोजक कड़ियाँ बोलते हैं दोस्तों आप इनको, अर्थात कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो इनमें दोस्तों आपका कौन सा वाला होगा जो इन दोनों को जोड़ता है, आपको बताना है। डिप्लोई होगा या आर्कियोप्टेरिक्स होगा या स्पिनोडोन होगा या कीवी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए नीचे वाले का भी पाया जाएगा और ऊपर वाले का भी दोस्तों पाया जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं, इनमें आपका जो आपका ज़्यादा विकसित होगा वो दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा। जैसा कि आप ले सकते हैं पक्षी को ले सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका ज़्यादा विकसित है सरीसृप की तुलना में। तो इस प्रकार से दोस्तों इनमें अंतर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चिड़ियों के पंख तथा घोड़ों की अगली टांगें दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं दोस्तों, समरूपता, समझाता या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी चिड़ियों के पंख होते हैं दोस्तों और घोड़ों के आगे की टांगें होती हैं, दोनों में दोस्तों एक प्रकार से जाति के रूप में दोस्तों समानता है। अर्थात दोस्तों आपको पता होगा घोड़े आगे की जो पैर होते हैं उनकी मदद से दोस्तों दौड़ते हैं, आगे वो बढ़ते हैं, और वैसे ही दोस्तों पंखों से चिड़ियाँ उड़ती हैं। तो आपका एक प्रकार से दोस्तों इनमें क्या होता है, समझाता होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आकस्मिक अनुवंशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो दोस्तों आकस्मिक रूप से अनुवंशिक अर्थात जेनेटिक जो आपके चेंजेस होते हैं दोस्तों, उनको आप क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अचानक कोई परिवर्तन ऐसा होता है जो कि दोस्तों आकस्मिक होता है। एकदम आपने देखा होगा आंखों का भूरा होना दोस्तों, या फिर आपके अन्य प्रकार के ऐसे लक्षण देखे जाते हैं बच्चों में। तो वो आकस्मिक जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। उत्परिवर्तन कहलाता है, या समसूत्री विभाजन कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, या फिर पुनर्सम्मिश्रण कहलाता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उपपरिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, उत्परिवर्तन कहलाता है। और इसके बारे में दोस्तों ब्रीज ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में व्याख्या दी है, ब्रीज ने दोस्तों, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जो आपका उत्परिवर्तनवाद था दोस्तों, जो कि हमने बताया कि आपको अचानक जो परिवर्तन होता है वंशज में, तो वो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया आपको बताना है। चार्ल्स डार्विन ने, या फिर वेलेस ने, या फिर ह्यूगो डी ब्रीज ने, या फिर हेकल्स ने। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रायोगिक तौर पर क्या किया, प्राथमिक रूप से दोस्तों 6-7 पौधे लिए, प्राथमिक पौधे लिए दोस्तों। उसके बाद में देखा गया उनके जो बाद में वंशज थे दोस्तों, बाद में जो पीढ़ियाँ थी उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो दोस्तों बिल्कुल इनसे भिन्न थे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं कुछ आपके, वो अचानक क्या है आकस्मिक रूप से आते हैं, और उनको दोस्तों आप क्या बोलते हैं, जो आपके आकस्मिक अनुवंशिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। तो उन्हीं को दोस्तों इन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका जैव विकास है दोस्तों, जैव विकास का मतलब जो कि हमने आपको बताया लगातार परिवर्तन जो आपका जीवों में होता गया, तो यही परिवर्तन दोस्तों आपका जैव विकास कहलाता है। तो इसमें दोस्तों उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है आपको बताना है। दोस्तों आपका जननात्मक विलगन, या अनुवंशिकी पुनर्संयोजन, या फिर अनुवंशिक भिन्नताएँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अनुवंशिक भिन्नताएँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। जो अनुवांशिक रूप से भिन्नताएं होती हैं दोस्तों, वो आपकी एक प्रकार से आनुवंशिक विभिन्नताओं को बताती हैं। जैसा कि आपका दोस्तों एक अलग प्रकार का गुण आ गया, तो उससे क्या होगा, जो एक जीव है दोस्तों आपका प्राथमिक रूप से वो आपका नई किस्म का बन जाएगा, और उसमें दोस्तों एक प्रकार से परिवर्तन हो गया, तो वो आगे को अपने वंशजों में, अपनी पीढ़ियों में दोस्तों उसको बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जीवों का विकास हुआ होगा, एक प्रकार की परिकल्पना यहाँ पर साबित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों डार्विन फिंचेस किसका उदाहरण है। ये आपका अनुकूली विकिरण का, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट का, या फिर अनुकूली अभिसरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है दोस्तों। आप इसको समझिए दोस्तों, जो आपका अनुकूली विकिरण होता क्या है। ये आपका दोस्तों आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति में दोस्तों जो आपके जीव रहते हैं, या फिर उनकी जो वृद्धि होती है वो एक अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एक देश में आप देखते हैं दोस्तों, अलग अलग देश में दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ या फिर उनके दोस्तों विविधताएँ पाई जाती हैं। जैसा कि आपने अफ्रीका के लोगों को देखा होगा, वहाँ पर घुंघराले बाल और काले चेहरे होते हैं, और वैसे आपने अमेरिका और या फिर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आपके सफ़ेद चेहरे होते हैं दोस्तों, और वैसे आप भारत की बात करें तो यहाँ पर आपके अलग प्रकार के होते हैं, और वैसे आप भारत में भी फिर अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी विषमताएं पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, जो आपका भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं दोस्तों एक प्रकार से जो आपकी अनुकूली विकिरण कहलाती हैं, तो इनके विषमताओं से भी दोस्तों एक प्रकार का जाति में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया। आपको बताना दोस्तों, नीचे वाले जो आपके प्रिंसिपल दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ये आपका पेंजेनेसिस का, या प्राकृतिक चयन का, या जनन प्रबल निरंतरता का, या फिर लैंगिक चयन का। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जनन प्रबलता का, निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों इन्होंने नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और तीनों सिद्धांत दोस्तों इनके द्वारा प्रतिपादित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आपको बताना है दोस्तों निकट संबंधी कौन सा हो जाएगा मानव का। गोरिल्ला होगा दोस्तों, गिबन होगा, या औरंग उटान होगा, या चिंपैंजी होगा। ये दोस्तों आपका चिंपैंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि सर्वाधिक मानव से मिलता जुलता है। वैसे दोस्तों आपका कपी अर्थात आप बंदर कह सकते हैं, कपी और दोस्तों मानव में बहुत ज़्यादा समानताएँ हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा। तो इसमें भी दोस्तों एक विशेष प्रकार का जो आपका चिंपैंजी होता है उसमें बहुत ज़्यादा समानताएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मानव है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मानव के भी अलग अलग समूह किए गए थे, तो इनमें से आपका जो वास्तविक मानव है दोस्तों वो आपका कौन सा वाला है। अर्थात इनमें आपके क्या होगा, जो आपका विकास का क्रम है दोस्तों उनके अकॉर्डिंग मानव के 3-4 भाग किए गए दोस्तों। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला वास्तविक मानव है। वो ये दोस्तों आपका निएंडरथल मानव होगा, या फिर होमो इरेक्टस होगा, या फिर होमो हैबिलिस होगा, या फिर शिवापिथिकस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा निएंडरथल मानव दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। निएंडरथल मानव दोस्तों आपका वास्तविक मानव माना जाता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा।
तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों टॉपिक, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको सभी को पहुँचे। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार हम देते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।